स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम कक्षा 7 का अध्याय 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। आप सभी ने उन परिवर्तनों को महसूस किया होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक परिवर्तन मैं आपको बताती हूँ कि दूध से दही का जमना, यानी पहले वो दूध था, फिर उसका दही जम गया, तो ये क्या हुआ? एक परिवर्तन हो गया। ऐसे ही दूध का खट्टा होना, ये सब क्या है? ये सब एक परिवर्तन है। अब आता है कि ये परिवर्तन होते कितने प्रकार के हैं। बच्चों, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब कुछ भौतिक परिवर्तनों की तालिका, जैसे ये आप चित्र में देख पा रहे हैं 4.1, आप इसमें आप इन परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे मोम, इसका परिवर्तनकारी कारक क्या है? ऊष्मा। और परिवर्तन के पूर्व की स्थिति इसकी कैसी है? ठोस। और परिवर्तन के बाद की स्थिति कैसी होती है? ये द्रव। जैसे कि इसको उदाहरण की तरह समझ सकते हैं कि जहां मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो द्रव में दिखाई देता है आपको, ठीक है ना, लिक्विड बन जाता है। लेकिन फिर ठंडा होने पे क्या हो जाता है? फिर वो ठोस के रूप में यानी मोम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आप इन परिवर्तनों को आप देख सकते हैं इस तालिका में। ठीक है, अब आता है, जब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझा सकते हैं बच्चों, कि एक चीनी प्याली की, हम चीनी की मिट्टी की प्याली लें और उसमें हम मोम का एक ठोस टुकड़ा लेकर पिघलाते हैं, तो क्या होता है? ठोस द्रव में बदल जाता है और ठंडा होने पर वह क्या हो जाता है? पुनः ठोस यानी मोम में बदल जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यानी जो पहले मोम के रूप में था, उसे पिघला के वो द्रव के रूप में हुआ, लेकिन ठंडा होने पे क्या हुआ? फिर वो दोबारा मोम के रूप में ही आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? कोई नया पदार्थ नहीं बना, जो पहला रूप था वही हमें परिवर्तन के बाद दोबारा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यानी जिसमें पदार्थ परिवर्तन के पश्चात अपने उसी रूप में वापिस आ जाता है। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब इस भौतिक परिवर्तन के बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल पे में समझा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों। इसमें जो पदार्थ परिवर्तन होता है उसके बाद उसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, और उसमें जो हम पहले वाला जो पदार्थ होता है वो हम उस रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक में तो हम प्राप्त कर सकते थे, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ? हमें एक नया ही पदार्थ मिलेगा और जो पहला रूप होगा उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ? हमारा रासायनिक परिवर्तन। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि हमने एक मैग्नीशियम की पतली पट्टी ली, या अर्थात तार का टुकड़ा लिया, तो हम क्या करेंगे? इसके एक सिरे को मोमबत्ती की लो के पास ले जाएंगे, तो क्या देखेंगे बच्चों? इसमें हम यह श्वेत प्रकाश के साथ यानी सफेद प्रकाश के साथ जलने लगता है, और पूरा जलने के बाद सफेद रंग का एक पाउडर शेष बच जाता है। तो ये क्या है? यह एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ। इसका पुराने पदार्थ, यह पुराना रूप से कोई संबंध, इसका हमें एक नया यानी परिवर्तन के बाद हमें एक नया रूप प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, इसको हम अपने एग्जाम्पल में, घरेलू एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं। जैसे हमने दूध को जामुन लगाया तो वो हमें दही के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम दही को दूध के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते परिवर्तन के बाद, अब उसको हम दोबारा दूध में नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते। तो ये क्या हुआ? ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिसमें एक नया ही पदार्थ बन जाता है और पुराने पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सब प्रयोगों से हमें क्या सिद्ध हुआ? कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन में अपना पुराना पदार्थ ही हमें वापस मिल जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। अब बच्चों, अब आता है हमारा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है बच्चों? आपने कक्षा 6 में समुद्र के जल को वाष्प करके नमक बनाने की क्रिया आप सभी जानते हैं। सबने देखी है ना कि हम समुद्र के जल को सुखाकर वाष्पित करके नमक बना लेते हैं। ऐसे ही हमारी होती है गुड़ की बनाने की प्रक्रिया। हम क्या करते हैं? पके हुए गन्ने के रस को, गाढ़े दर को, या जो उसका पके जो रस होता है उसको हम पका लेते हैं। ठीक, गन्ने का जो रस होता है उसे हम पका लेते हैं, और उसके जो उसका हमें गाढ़ा दर प्राप्त होता है उसे हम लंबे समय तक रख देते हैं। और लंबे समय तक रखने के उपरांत उसमें चीनी के क्रिस्टल जो होते हैं उसको हम पृथक कर देते हैं। और जो ये सारी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है।
तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में आपका रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो परिवर्तन 2 ही प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों परिवर्तनों के बारे में और क्रिस्टलीकरण के बारे में मैं आपको पूरे चैप्टर में समझा चुकी हूँ। ये पूरे चैप्टर का सार था। अब आप इसमें जो क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, इस सार के आधार पर इनको हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद बच्चों।